अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप 200 फीट पे जाइए। अच्छा, हम यहाँ 30 किलोमीटर सेंटर से यहाँ आए, अब वहाँ जाना बहुत दिक्कत हो रही है। बांसवाड़ा से हो सर। तो आपकी बस बस यहाँ से नहीं लगा रही है, बता रहे कहीं नारायण वो भद्रवाह चौराहे बता रहे। ऑटो वाले जो रिक्शा वाले हैं वो सर 10 रुपये जहाँ लग रहे हैं वहाँ के 150 200 रुपये ले रहे हैं हमसे। देखो हम थे आदिवासी इलाके से बिल प्रदेश से राजकुमार जी यहाँ विधानसभा में आए, वहाँ से हम आ रहे हैं। अब वहाँ से आने का हमको संभाग स्तर पर कल का पेपर हमने दिया है। अब कल खाए पिए बिना उदयपुर से सीधे हम निकले, परेशान हो रहे, इतना दूर देने की जरूरत नहीं थी हमको। 5 दिन हुए हैं आज हम खाना पीना नहाना और कोई व्यवस्था, गाड़ी कैसे आए हैं? सुबह खड़े खड़े और बैठे बैठे आए थे शाम को। अभी यहाँ ये कौन सा बस स्टैंड है? ये सिंधी कैंप बड़ा बस स्टैंड है। 2 अगर पेपर दे रहे हैं तो एक पेपर वहाँ देकर आए और एक रात को आए। रात को यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था है नहीं और मनमानी किराया लेते हैं। यहाँ 300 800 रुपये लिया है। 800 रुपये टेम्पो वालों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फिट इंडिया में हूँ आपके साथ मनीष। रीट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और स्टूडेंट अपने ढाणियों से, अपने गाँव से, अपने ज़िलों से यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि युवा जब एग्ज़ाम देकर वापस लौटे तो उनको यहाँ पर बसें नहीं मिल रही है। तो आपको कहाँ जाना है? सर बाढ़ में जाना है। तो आपकी बस यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है। क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप 200 फीट पे जाइए। अच्छा, हम यहाँ 30 किलोमीटर सेंटर से यहाँ आए, अब वहाँ जाना बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये अपना 30 किलोमीटर दूर था आपका सेंटर? हाँ। इनका सेंटर 30 किलोमीटर दूर था और यहाँ पर वापस आए एग्ज़ाम देखकर और बस जहाँ उनको बाढ़ में जाना था उस बस को ढूंढने आए, लेकिन यहाँ पर बस नहीं है। 200 फीट बाईपास जाने को कहा जा रहा है। आप कहाँ से आए हो? डूंगरपुर से। तो आपकी बस नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे बस नहीं है, 200 किलोमीटर आगे बोल रहे हैं। 200 किलोमीटर? ऐसे 200 फीट 200 यहाँ पे भी डूंगरपुर की बस से भी 200 फीट लग रही है? हाँ, वहाँ जाओ यूँ। और आए तब भी खड़े खड़े आए हम सब। अच्छा, लेकिन आपको तो फ्री में, मतलब एडमिट कार्ड से फ्री में मिला हाँ, होगा? फ्री में, पर इतना दूर ठेठ खड़े खड़े आना तो मुश्किल होता है ना। हाँ, वो बात भी है। आप कहाँ से? डूंगरपुर से। डूंगरपुर से? हाँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे? हाँ हो रही है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, 200 फीट दूर भेज रहे हैं। तो अब आप सभी को यहाँ पे मतलब कहा जा रहा है कि 200 फीट बाईपास जाइए ना बसों के लिए। आप कहाँ से आए हो? सर हिंडौन से। हिंडौन से? हाँ। आपकी बस भी 200 फीट लगेगी? 200 फीट नहीं है, बस ही नहीं है। जबकि ऐसा कहा था कि फ्री है, लेकिन अब कोई बस ही नहीं है यहाँ पे। तो सामने आ रहा है कि स्टूडेंट जब पेपर देकर आ रहे हैं यहाँ पर सिंधी कैंप, देखिए कितनी भीड़ है। भीड़ दिखाई कैमरामैन, कितनी भीड़ है। स्टूडेंट पेपर देकर यहाँ पे आ गए। एक पारी जो 9:30 से 12 बजे की थी वो खत्म हो चुकी है और एक पारी जो 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहेगी वो भी बाकी है। आप कहाँ से आए हो? मैं बांसवाड़ा से हूँ सर। तो आपकी बस बस यहाँ से नहीं लगा रही है, बता रहे कहीं नारायण वो भद्रवाह चौराहे बता रहे। ऑटो वाले जो रिक्शा वाले हैं वो सर 10 रुपये जहाँ लग रहे हैं वहाँ के 150 200 रुपये ले रहे हैं हमसे। अच्छा, ऑलरेडी ये लोग भगा रहे हैं डिपो में। हम इसलिए ये बताइए आपका पेपर कैसा गया? पेपर ठीक था सर, इजी था या कैसा था? मिडिल था। कि जोधपुर में खबर आ रही थी कि पेपर लीक हो चुका है, वहाँ मैरिज गार्डन में पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। उसका सर क्या कह सकते हैं, अब उसमें तो अपन जोधपुर में थे नहीं इसलिए उसका तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आप जोधपुर में नहीं थे तो आप कह नहीं सकते हो। तो कौन परेशान कर रहा है? परेशान हो रहे, देखो हम थे आदिवासी इलाके से बिल प्रदेश से राजकुमार जी यहाँ विधानसभा में आए, वहाँ से हम आ रहे हैं। अब वहाँ से आने का हमको संभाग स्तर पर कल का पेपर हमने दिया है। अब कल खाए पिए बिना उदयपुर से सीधे हम निकले, परेशान हो रहे, इतना दूर देने की जरूरत नहीं थी हमको। हमारे यहाँ तक टाइम हो गया है मतलब हमको इतना परेशान करने की जरूरत नहीं थी। हम उसी इलाके के रहने वाले हैं और संभाग स्तर पर देते तो बहुत खुश होते हैं। हम डूंगरपुर के निवासी हैं। हाँ, सोरासी, डूंगरपुर, सागवाड़ा, ये सब टीएसपी एरिया, ये सब टीएसपी इलाका है, उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। उदयपुर संभाग के हम भी डूंगरपुर जिले से 84 क्षेत्र से आते हैं, जहाँ की गुजरात बॉर्डर सटा हुआ है हमारे। डूंगरपुर से हमारा घर से, हमारे मुकाम सिसोट से डूंगरपुर आने के लिए 100 किलोमीटर होता है। 100 किलोमीटर से उदयपुर संभाग भी पेपर दिया हमने, लेकिन वहाँ से यहाँ 5 दिन हुए हैं आज हम खाना पीना नहाना और कोई व्यवस्था, गाड़ी कैसे आए हैं? सुबह खड़े खड़े और बैठे बैठे आए थे शाम को। अभी यहाँ ये कौन सा बस स्टैंड है? ये सिंधी कैंप बड़ा बस स्टैंड है, उसमें आ जाना भाई। सेंटर हर सेंटर पर दे देते थे कि भाई बाईपास पे सुविधा है तो हम डायरेक्ट वहाँ जाते के, वहाँ नहीं, यहाँ गए। अब हम सारे बिखर गए हैं। 100 रुपये दिए वहाँ से यहाँ आने के। आपको बता दें, ये बता रहे हैं कि इनसे ऑटो वाले अपनी मनमर्जी के पैसे ले रहे हैं और इनको बताया नहीं गया था कि बस का डाइवर्जन किया जाएगा, दूसरी जगह पर लगाई जाएगी। ये यहाँ पे नहीं आकर डायरेक्ट वहीं जाते जहाँ इनकी शहर की जाने वाली बस थी, वहाँ जाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ है और स्टूडेंट है, पेपर दे के आए, काफ़ी परेशान हो गए हैं।
परेशानी कर रखी है बस, अब बहुत क्या हो गया? तो सभी का यहाँ सेंटर कर दिया, तो बच्चों की भीड़ वो एक दो अगर पेपर दे रहे हैं तो एक पेपर वहाँ देकर आए और एक रात को आए। रात को यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था है नहीं और मनमानी किराया लेते हैं यहाँ। 300 800 रुपये लिया है। 800 रुपये किसने? टेम्पो वालों ने, ऑटो वालों ने? हाँ ऑटो वालों ने। जैसे 800 रुपये नाजायज एकदम। मनमर्जी के पैसे ले रहे, टेम्पो वाले ऑटो वाले मनमर्जी के ले रहे एग्जाम सेंटर पहुंचाने के लिए अभ्यर्थी को। और यहाँ पर बसों की व्यवस्था अच्छे से नहीं है। आपको पहले बताया नहीं गया था कि बस वहाँ लगेगी? नहीं बताया गया, दुखी कर दिया। अभी यहाँ से विद्याधर नगर जाओ, वहाँ मिलेंगे आपको बस। अब यहाँ से पहले यहाँ आए, फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे विद्याधर नगर। और ये प्राइवेट गाड़ी वाला कह रहे 1600 रुपये कह रहे सर। हम 200 फीट हमें देखा ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे? वहाँ गए तो बस स्टैंड पे जाओ यूँ कह रहे कहाँ। बात सही है, इनको नहीं पता होगा कि 200 फीट कहाँ है, विद्याधर नगर कहाँ है। अगर ये ऑटो वालों को बोलेंगे, ऑटो वाले मनमर्जी के पैसे लेंगे। और नेट भी नहीं चल रहा है, इनके मोबाइल में भी नहीं देख सकते कि कितनी दूर है, कैसे जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है या टेम्पो लेना पड़ेगा, कैब कर नहीं सकते। तो अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप फ्री कर दो, बस आना जाना फ्री कर दो, लेकिन यहाँ से फिर शहर में वो कैसे आ जा पाएंगे? करके हमारे अगर संभाग में भी परीक्षा कर देते तो उससे हम अच्छा रहते, इससे अच्छा रहते हम, इससे बहुत अच्छा रहते। क्योंकि यहाँ आने के बाद में हमें जो फ्री किया गया उससे 3 गुना 4 गुना किराया यहाँ लिया गया है, पैसे लग रहे हैं। जैसे कि आप अभी इंटरनेट बंद है, सरकार ने कहा है कि मतलब इंटरनेट बंद रहेगा, पेपर लीक होने से बच सकते हैं, ऐसा मतलब इस वजह से इंटरनेट बंद किया है। तो क्या लगता है कि पेपर लीक बंद हो जाएगा अगर इंटरनेट बंद रहे? ये मुश्किल है, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि पेपर लीक करने वाले तो इतना बड़ा गिरोह हो चुका है कि सरकार के भी बस की बात नहीं है। सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए कि 80% वाला भी सरकार मान रही है कि वो आउट नहीं होगा। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी 80% लाए, वो भी आउट नहीं मानते ये। तो ये विडम्बना है हमारी जो सरकार है फिलहाल गहलोत जी के लिए बहुत सारी। अगर ये सही भर्ती नहीं हुई तो गहलोत जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गहलोत जी की सरकार 21 पर भी सिमट जाएगी सीट। 21 सीट पर? हाँ 21 भी नहीं आएगी, क्योंकि बद्दुआ लगेगी। इन जो अभ्यर्थी हैं इनको इतनी परेशानी से झेलना पड़ रहा है, इतनी परेशानी से इन्होंने उदयपुर से, कोटा से, झालावाड़ से जयपुर आए हैं, बांसवाड़ा से, उदयपुर से, नाथद्वारा से, तो कितनी समस्या यहाँ उनको उठानी पड़ रही है। तो मेरे को तो ये लगता नहीं कि वो अन्याय किया है, न्याय किया है। कहाँ से आए हो आप? धौलपुर से। तो क्या समस्या हो रही है आपको? नहीं समस्या तो कुछ नहीं है, यहाँ साधनों की समस्या हो रही है थोड़ी, और तो कुछ नहीं है। तो हम अभी सिंधी कैंप आए थे ये हालात जानने के लिए कि जो अभ्यर्थी पेपर देखकर वापस अपने शहर, अपने ज़िले पर लौटना चाहते हैं तो उनके लिए बसों की व्यवस्था कैसी। मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि आप दिखाइए एक बार कि कैसे अभ्यर्थी अब पेपर देकर यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें फिर पता लग रहा है कि यहाँ पर बसें नहीं चलेगी। आपको शहर के अलग अलग जगहों पर ऐसी प्रबंध किया गया है कि वहाँ से बस लगेगी और वहाँ उनके ज़िले में जाएगी। 200 फीट बाईपास, ट्रांसपोर्ट नगर, विद्याधर नगर, ऐसी जगहों से बस की सेवाएं शुरू की गई है। मेरे ख्याल से ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी सेवा शुरू की गई होगी, सुविधा दी गई होगी ताकि ट्रैफिक मैनेज हो सके। काफ़ी भीड़ है, अलग अलग क्षेत्रों से, ढाणियों से, गांव से आ रहे हैं। हम काफ़ी परेशानी हो रही है उनको, कह रहे हैं कि काफ़ी भीड़ थी, जहाँ से बैठे थे, जहाँ से चढ़े थे बसों में वहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं मिली। खड़े होकर हम यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ऑटो वाले जितने भी हैं, टेम्पो वाले, वो सब मनचाहे पैसे ले रहे हैं, मनचाहे पैसे मांग रहे हैं उनके एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचाने के लिए। ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए हमने आपको दिखाया कि जो रीट का पेपर हो रहा है उसमें जो अभ्यर्थी गए उनकी सिचुएशन क्या है। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया में, हूँ आपके साथ मनीष।